Hello student, welcome to accountancy classes. Today we will discuss the concept of sending the bill for collection to the bank. Okay, let us start. I have take the example of Arun and Sia again. Here Arun sold goods to Sia. For that the transaction should be Sia debit to sales. Okay, क्योंकि अरुण की बुक्स में है तो यहाँ सिया जो है अरुण के लिए एक डेटर होगी, देन सिया के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और अरुण ने अपने अकाउंट के थ्रू सेल किया है इसीलिए टू सेल्स। सिया एज ए परचेजर थी तो उसके अकाउंट में परचेज को डेबिट किया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, अरुण से परचेज किया है, अरुण उसके लिए एक क्रेडिटर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब क्या हो रहा है बेटा कि बिल एक्सेप्टेड है, बिल को एक्सेप्ट जब किया जाता है तभी कोई बिल जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ अब बिल को एक्सेप्टेंस मिल गई है तो अरुण जो है उसके लिए बिल एज ए बिल रिसीवेबल हो गया है और सिया के लिए बिल पेएबल हो गया है। ठीक है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सिया एंड हियर अरुण डेबिट टू बीपी। ओके, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट था हमारा कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो यहाँ क्या किया जाता है कि जो अमाउंट है वो डायरेक्ट बैंक में पेड होता है, बैंक अकाउंट जो है वहां पे जमा कर दिया जाता है जो उसका क्रेडिटर है उसके थ्रू। तो यहाँ अरुण ने अपना जो बीआर था उसके पास जो बिल्स रिसीवेबल का बिल था वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा दिया। ओके, तो यहाँ जो अरुण का बैंकर है वो अरुण के अकाउंट को तब तक क्रेडिट नहीं करेगा, तब तक उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा जब तक कि एक्चुअल में वहां से पैसा रिसीव नहीं हो जाता है। ओके, तो यहाँ अरुण ने अभी बिल को सेंड किया है जस्ट फॉर कलेक्शन, तो वहां एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। ओके, लेकिन इस चीज का सिया के बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, मीन्स अगर यहाँ आपकी बिल सेंड फॉर कलेक्शन और रिसीव की डेट जो है वो अलग अलग है तो सिर्फ बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर ये अरुण के अकाउंट में होगा, सिया के अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, जब मेच्योरिटी होगी तो उस टाइम बैंक पैसा रिसीव करेगा और अरुण के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट और हियर बीपी अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है, मीन्स बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जस्ट एक एंट्री इंक्रीज हो रही है, बाकी सिया के बुक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, सिया एज इट इज पेमेंट करेगी जैसे पहले कर रही थी। ठीक है, बस अरुण ने क्या किया है कि जो अमाउंट वो खुद रिसीव करने वाला था और फिर बैंक में डिपॉजिट कराया, उससे पहले उसने क्या किया, उसको पहले ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया और फिर बैंक रिसीव करने के बाद वहां से अमाउंट को डिपॉजिट करा देगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज फॉर रिबेट। ओके, तो पहले हम एक बार रिबेट के बारे में जान लेते हैं कि रिबेट होती क्या है। ठीक, कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटर होता है मीन्स जिस पर्सन को हमने क्रेडिट पे मटेरियल सोल्ड किया था उसके पास टाइम से पहले जो मेच्योरिटी डेट है उससे पहले पैसा अवेलेबल हो जाता है, तो ऐसे में वो उस अमाउंट को उस मेच्योरिटी डेट से पहले पे कर सकता है और उसे कुछ रिबेट मिल जाती है, मीन्स कुछ छूट मिल जाती है। तो यहाँ रिबेट बोला जाता है, इसको डिस्काउंट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रिबेट मिल रही है, जो छूट मिल रही है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है कि हमें जो मेच्योरिटी डेट थी उससे पहले अमाउंट पे कर रहा है, तो उसके एप्रिसिएशन के लिए लगा सकते हो आप। ओके, तो करते हैं इस टॉपिक को भी। तो देखिए, जब रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट होता है तो उस टाइम पर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी दो एंट्रीज सेम ही रहेंगी फॉर सेल ऑफ गुड एंड एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, दैट इज सेम सीआर टू सेल्स, परचेज टू अरुण एंड बीआर टू सिया और हेयर अरुण टू बीपी। दीज टू एंट्रीज आर रिपीटिंग। अब हमारे पास सिया जो थी उसके पास अपनी मेच्योरिटी टाइम जो था उसके बिल का उससे पहले ही पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है और वो अपना जो अमाउंट है उस अमाउंट को पे करने के लिए एग्री है।
ओके, तो अब देखिए बेटा, जब हमारे पास पैसा अवेलेबल है और हमें किसी की उधार जो है, हमें अपना क्रेडिट जो है वो पे करना है, तो हम सोचते हैं कि क्यों अपने ऊपर एक लायबिलिटी बना के रखना। ठीक है, तो यहाँ सिया ने भी ऐसा ही सोचा है, और जो अरुण है उसके लिए बेनिफिट है कि उसे टाइम से पहले पैसा रिसीव हो रहा है। तो अगर हमें किसी से उधार मिलना है, उधार जो हमारी है वो वापसी आ रही है और टाइम से पहले आ रही है, तो हमारे लिए अच्छा ही है, बेनिफिशियल ही है। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले पैसा अरेंज हो रहा है, रिस्क खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम डिस्काउंट किस लिए देते थे? डिस्काउंट भी तो इसीलिए देते थे ना कैश पर, कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता था। ठीक है, किस लिए? ताकि जो बाद का डेब्ट का जो हमारा रिस्क है वो 0% हो जाए, मतलब पैसा जो डूबने का रिस्क था वो 0% हो जाए। ठीक है, तो सेम अरुण ने भी यहाँ ये किया है कि अगर आप मेरा पैसा टाइम से पहले पे कर देते हो तो मैं आपको एक डिस्काउंट यानी कि एक रिबेट पे करूंगा। ओके, तो यहाँ अगर हम मान के चले सेम अगेन 1000 रुपीज का BR था, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज की रिबेट दे रहा है अरुण। ठीक है, तो यहाँ अरुण के अकाउंट में सिर्फ 950 रुपीज आएंगे, 50 रुपीज, क्योंकि लॉस है अरुण की तरफ से। हाँ, उसे पैसा जल्दी मिल रहा है, लेकिन किस कंडीशन पे कि उसे रिबेट पे करनी पड़ रही है। ओके, तो 50 रुपीज कम मिल रहे हैं और BR जो था वो 1000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, मतलब BR को पूरा कैंसिल करना है, इसीलिए 1000 रुपीज से डेबिट था, 1000 रुपीज से ही हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अब बैंक अकाउंट जो है वहां पे 950 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, तो रिबेट में जाएंगे 50 रुपीज। सेम सिया के लिए बेनिफिट है, फायदा है, इनकम है। ओके, तो यहाँ इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ओके, BP 1000 रुपीज का है, लेकिन पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? ओनली 950 की, तो 50 रुपीज जो है वो फायदा है सिया के लिए, इनकम है, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा रिबेट 50 रुपीज। दैट इज ऑल अबाउट द रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों केसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब करना क्या है आपको, कि जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स यू हैव टू सॉल्व, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।